और चलिए बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार सख्त है। बुलडोजर एक्शन से पहले ही अतिक्रमण हटा रहे हैं लोग। बता दें कि आरोपी समेत 25 लोगों को नोटिस दिया गया है। मुख्य आरोपी समेत 25 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भी लगाया है। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर मकान बनाने का नोटिस दिया गया है। 3 दिन के अंदर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है। तो बुलडोजर कार्रवाई अब होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बहराइच हिंसा के मामले में एक के बाद एक तमाम कार्रवाई देखने को मिल रही है। आरोपी समेत 25 अन्य आरोपियों को पहले तो जेल भेजा गया और उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। 3 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया गया है, या तो वो खुद से ही घर पहले खाली कर दो या तो उसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर मकान बनाने पर नोटिस चस्पा किया गया है। जितने भी अन्य आरोपी हैं, लगभग 26 आरोपी हैं जिनको फिलहाल जेल भेजा गया है, सभी के घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। तो बहराइच हिंसा मामले में योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। एक तरफ जहां एनकाउंटर की कार्रवाई भी हमने देखी, सभी आरोपियों की 14 दिनों की रिमांड मिली, तो दूसरी तरफ जितने भी अन्य आरोपी हैं उनको जेल भेजा गया है। उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। आरोपी समेत 25 लोगों को नोटिस दिया गया है। घर खाली करने का खुद ही नोटिस दिया गया है। मुख्य आरोपी समेत ये 25 लोग हैं जिनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। बता दें कि आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगाया है। 3 दिन का अल्टीमेटम भी यहां पर दिया गया है। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर मकान बनाने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन का अल्टीमेटम है। अगर इन 3 दिनों में वो घर खाली नहीं करते हैं खुद से, तो उसके बाद प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर कार्रवाई होती हुई यहां पर नजर आएगी। तो दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा बढ़ गई, जहां बीते दिनों यानी 13 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक तमाम तथ्य इस पूरी हिंसा से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2 आरोपियों को सरफराज और तालीम को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। अस्पताल में एक तरफ उनका इलाज जरूर जारी है, तो ये मुख्य आरोपी समेत 25 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। सभी लोगों के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बता दें कि 3 दिनों का अल्टीमेटम भी सभी आरोपियों को दिया गया है। इन 3 दिनों के भीतर उनको घर खुद से ही खाली करने का निर्देश दिया गया है, और अगर ये आरोपी खुद से घर खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन की यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को बख्शने के फिलहाल मूड में योगी सरकार नहीं नजर आ रही है। एक तरफ जहां 14 दिनों की रिमांड 5 आरोपियों की मिली है, दूसरी तरफ एनकाउंटर में सरफराज और तालिम को गोली लगी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज भी जारी है। तो वहीं अब ये जो 25 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी समेत ये जो 25 लोग हैं जो कि फिलहाल अभी जेल में बंद है, उन सभी के घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और इस नोटिस में बकायदा घर को 3 दिनों के अंदर खाली करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल सरकारी रास्ते पर जो घर बनाया गया उसे लेकर यह नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिनों के भीतर अगर ये आरोपी घर खाली नहीं करते, उनके परिवार वाले घर खाली नहीं करते हैं, तो 3 दिनों के बाद फिर यहां प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी जो अवैध अतिक्रमण यहां पर किया गया है उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। तो 3 दिनों का फिलहाल अल्टीमेटम दिया गया है। 3 दिनों के भीतर हालांकि जानकारी यही मिल रही है और संभावनाएं भी यही है कि कई लोग एक एक करके अब घर खाली करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 3 दिनों का समय है। 3 दिनों के भीतर अगर खाली होता है तो योगी सरकार आगे की कार्रवाई नहीं करेगी, वरना 3 दिनों के बाद प्रशासन का पीला पंजा यहां गरजता हुआ नजर आएगा। तो वहीं बहराइच हिंसा के मामले में चश्मदीद का बड़ा बयान सामने आया है। 2 मस्जिदों से हिंसा करने का ऐलान था, ये कहना है विनोद मिश्रा का। जो दिखे उसे मार दो, मस्जिदों से ये ऐलान किया गया था। ये बड़ा बयान बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई जो कि चश्मदीद विनोद मिश्रा की ओर से ये बयान दिया गया। उनका कहना है कि 2 मस्जिदों से ये ऐलान किया गया था कि जो भी दिखे उसे मार दो। हिंसा के दौरान घायल हुए थे विनोद मिश्रा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बहराइच में हिंसा के बाद ये एक के बाद एक तमाम जानकारी। पब्लिक ज़्यादा थी, पब्लिक को समझाना इतना आसान नहीं था। जो मांग कर रही थी पब्लिक, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन और नाराज़ हुआ और जिससे पूरे हिंदुओं को पीटना शुरू किया। इस प्रकार से पीटा कि पब्लिक तितर बितर होने लगी। और जब पब्लिक तितर बितर होने लगी, उसी बीच में लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में दोनों मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि अकबर अल्लाह हूँ करके, इसके बाद जो जहाँ मिले उसको मार दो। तो जब ये अनाउंस हुआ और पब्लिक कम हो गई तो उनको मौका मिल गया
और मौका जिस मिला तो वो लोग अपने अपने घरों से कोई सरिया राड, कोई बल्छी, कोई भाला, कोई राड और कट्टा आदि बंदूक है अवैध असलहों के साथ सब दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़े तो पब्लिक निश्चित है भागना शुरू किया। तब तक हमको ये पता चला कि ये मेरे छोटे भाई सत्यवान मिश्रा को बुरी तरीके से मार दिया गया। हिंसा से जुड़ी हुई हमारे संवाददाता अविनाश सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच के महाराजगंज में कल पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया था और बकायदा कल रात में पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से यहां पर अलग अलग दुकानों पर, घरों पर नोटिस चस्पा किया गया था कि 3 दिन के भीतर लोग अतिक्रमण हटा लें, वरना यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन आज सुबह लोगों ने खुद ही यहां पर जो अतिक्रमण था, यानी कि जिनका अवैध निर्माण था, उस अवैध निर्माण को लोगों ने हटाना शुरू कर दिया है। ये आप देखिए, ये नोटिस यहाँ पर एक चिपकाया गया है। दरअसल इस नोटिस की कार्रवाई से पहले ही लोगों ने अब जो दुकानें थी उन दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया था कि 3 दिन के भीतर इस अतिक्रमण को हटा लिया जाए। एक सज्जन है मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद अहमद। जरा ऐसे हो जाइए। हाजी साहब, ये जो नोटिस चिपकाई गई है, ये नोटिस मेरे ख्याल से कल चिपकाई गई जी, रात में जी। तो क्या नोटिस में पहले भी इसकी सूचना आप लोगों को दी गई? नहीं, पहले सूचना जो है कई साल पहले दी गई थी, तो उसमें लाल निशान लगा दिए गए थे। अच्छा, मतलब पहले से लाल निशान लगा। जी हाँ, कि यहाँ तक के ये रोड की ज़मीन है। अच्छा, ये रोड चौड़ीकरण होना। जी हाँ, तो इसको हटवाना है। और जब ये आज रात में लगा इसको, तो हम आज को खाली करवा रहे हैं। खुद से खाली करना। जी हाँ, जी हाँ। बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी इसलिए पहले हम कहा बुलडोजर आवे, क्यों हम उसको बुलडोजर गिरवा, तो खुद अपने हाथ से सब गिरवा कर सही कर देंगे, खाली कर देंगे। कितनी ऐसी दुकानें हैं जिनको जिनके खिलाफ 23 दुकान को अभी तक दिया गया है। हाँ, 23 दुकानों को। जी जी जी, क्या बोल रहे हैं? मकान 23 दुकानें हैं और मकान है। तो इस पूरी मार्केट में ये सारी दुकानें हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा है। जी जी, पूरी भी मार्केट पर नहीं दी गई सब कहीं। अच्छा, ये सिर्फ चौराहे से लेकर और यहाँ तक? जी जी, यहाँ से दंगा हुआ था, वहाँ से लेकर और थोड़ा सा बस यहाँ 23 लोगों को। अच्छा, जहाँ पर उपद्रव हुआ था अब्दुल हमीद के घर से लेकर और ये आगे तक? आगे तक के थोड़ा वो है, बस थोड़ी दूर और TVS एजेंसी के पास तक का है, और बाकी और थोड़ा दूर और है। तो देखिए, ये महाराजगंज कस्बे की तस्वीर है जहां पर लोगों ने अतिक्रमण खुद से हटाना शुरू कर दिया है। चूंकि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि वे नहीं चाहते कि उनकी दुकानों पर, मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। वैसे में लोग अपनी दुकान अब खुद ही खाली कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वही महाराजगंज कस्बा है जिसकी वजह से यहाँ पर आगजनी हुई, जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई। और आपको तस्वीर दिखा दूँ, दरअसल जो इस हिंसा का मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद, उसका घर भी इसी इलाके में है, यानी कि इसी मार्केट में है। और उस घर के बाहर भी आपको जो नोटिस है वो नोटिस की तस्वीर दिख जाएगी। दरअसल कल शाम में ही ये नोटिस यहाँ पर चिपकाई गई है। ये देखिए, ये अब्दुल हमीद का घर है और ये दुकानें भी हैं। यहाँ सामने नीचे की तरफ देखिए, ये नीचे यहाँ पर नोटिस चस्पा है और इस पर भी साफ तौर पर लिखा गया है कि 3 दिन के भीतर इस जगह को खाली कर दिया जाए, इस निर्माण को यहाँ से हटाया जाए, वरना यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो 23 ऐसे घर हैं और ऐसी दुकानें हैं जिन दुकानों के बाहर, जिन घरों के बाहर ये नोटिस चस्पा की गई है। यानी कि 3 दिन, 17 तारीख की नोटिस है ये, 17, 18, 19, यानी कि आज इसकी मियाद खत्म हो रही है। वैसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वे खुद से ही अपनी दुकान खाली कर रहे हैं। चूँकि देखा जाए तो इससे पहले भी यहाँ रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया था। दरअसल ये जो आप मुख्य सड़क देख रहे हैं, इस सड़क को चौड़ा करने की योजना है सरकार की, पीडब्ल्यूडी विभाग की, और उसी वजह से पहले भी नोटिस जारी की गई थी। लेकिन जिस तरीके से अब कह सकते हैं कि ये पूरी हिंसा हुई और हिंसा के बाद जिस तरीके से पीड़ित पक्ष ने ये मांग की कि जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, तो वैसे में इस घटना से भी इस पूरी कार्रवाई को जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, बहराइच।
तो बहराइच हिंसा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ योगी सरकार जो कि आरोपियों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। 25 मुख्य आरोपी समेत ये जो तमाम लोग हैं जिनको जेल में भेजा गया है, उन सभी लोगों के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। और आपने हमारे संवाददाता अविनाश सिंह की रिपोर्ट भी सुनी, जहां लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम खुद ही अपने घरों को खाली कर रहे हैं ताकि प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई इस पर ना की जाए। लेकिन इन सब के इतर विनोद मिश्रा जो कि इस पूरे हिंसा में घायल भी हुए, चश्मदीद भी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल दो मस्जिदों से ऐलान किया गया कि जो भी दिखे उसे मार दो। तो बहराइच हिंसा की ये जो पूरी तस्वीर है और इस तस्वीर से जुड़ी हुई तमाम जो तथ्य हैं वो दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक तमाम यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। चाहे सरफराज की बात कर ले, तालिम की बात कर ले, जिनको बीते दिनों पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया, अस्पताल में उनका इलाज भी जारी। इनके अलावा जो 5 आरोपी जिनकी कल सीजेएम कोर्ट में ना पेशी करके बल्कि सीजेएम के आवास पर सुरक्षा के मद्देनजर जिनकी पेशी की गई थी, उनकी 14 दिनों की रिमांड भी मिल चुकी है। ऐसे में हर एक कार्रवाई यहां पर की जा रही है। चूंकि बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई जितनी भी तस्वीरें सामने आई वो यहां पर झकझोर देने वाली थी, लेकिन इन सब के इतर अगर यहां पर उस पूरी रिपोर्ट की बात करें तो पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। डीजीपी को जल्द ही इस रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा। हालांकि कई बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, चाहे वो प्रशासन की नाकामी को लेकर हो, लापरवाही की लेकर हो, या फिर ये जो हिंसा जिसे लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ये हिंसा एक संयोग था या फिर प्रयोग था, इसे लेकर भी इस रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र किया गया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, हमने आपकी बातचीत सुनी। लोग यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन बुलडोजर चलाए उसके पहले हम ही अपने घरों को खाली कर देते हैं और अपना आशियाना यहां पर हटाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके इतर अगर चश्मदीद विनोद मिश्रा की बात करें, उन्होंने कहा कि मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि जो भी दिखे उसे मार दो और उसके बाद लोग हथियार लेकर आ गए। देखिए, यही एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये महज इत्तेफाक हो सकता है या फिर ये एक महज संयोग था, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि पहले से ही सब कुछ प्री प्लान था और पहले से ही हिंसा को लेकर एक सुनियोजित रणनीति बनाई गई थी, जिसके बाद जब वहां पर विसर्जन के लिए प्रतिमा पहुंचती है, जुलूस पहुंचता है, तो जुलूस के ऊपर पथराव किया जाता है और उसकी जो आड़ ली जाती है कि जो डीजे पर गाना बज रहा है वो गाना कहीं ना कहीं उस गाने की वजह से दूसरे पक्ष को दिक्कत हो रही है। तो ये चीजें तो है ही। और देखिए, पुलिस की जो कोशिश है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन आरोपियों से इस एंगल पर भी पूछताछ की जाए, क्योंकि इस बारे में भी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या इसके पीछे सब कुछ सुनियोजित था या फिर अचानक से ये सब कुछ हुआ। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल देर शाम जो नोटिस चस्पा की गई है यहाँ पर महाराजगंज कस्बे में, चूंकि वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये महसी तहसील है, तो अब लोगों ने जो खास तौर पर जो महाराजगंज कस्बे के लोग हैं उन्होंने खुद से ही अपनी दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया है, चूंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर वे अपनी दुकान खाली नहीं करते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई तो होगी ही और जो उनका सामान है वो सामान का भी नुकसान हो सकता है। तो लोगों ने अब अपनी दुकानों को, अपने मकान को खाली करना शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो चूंकि जो सड़क है जिस रोड पर मैं खड़ा हूं, चूंकि उस मार्केट में इस सड़क को चौड़ा करने की योजना है सरकार की, पीडब्ल्यूडी विभाग की, और इसी योजना के तहत इस पूरी कार्रवाई को की जा रही है, जिसमें पहले उन्होंने